बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस मर्ज़ के ऊपर बात करने लगे हैं वो है पस्तानों की खारिश और पस्तानों का वर्म। इसके ऊपर हम बात करेंगे, इसकी वजूहात के ऊपर बात करेंगे और इसके इलाज के ऊपर हम बात करेंगे और आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे जिसके इस्तेमाल से पस्तानों की खारिश और जो वर्म का मसला है इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक या शेयर ज़रूर किया करें। बहुत सारी जो ख़वातीन हैं उनको जो दूध पिलाने के जो ज़माना होता है उसके दौरान या जब ख़वातीन को प्रेगनेंसी के जो आखिरी जो मराहल होते हैं वहाँ पर जो उनको जो दूध उतरने का अमल होता है तो उनके जो पस्तान होते हैं उनके ऊपर जो हल्की हल्की खारिश होना शुरू हो जाती है और बाद जो ख़वातीन हैं उनको जो पस्तानों के ऊपर वर्म का भी जो मसला है ये होना शुरू हो जाता है। तो ये दो तकलीफ़ें हैं जो ख़वातीन को अक्सर हो जाती हैं। तो इसकी जो वजूहात हैं उसमें पस्तानों के ऊपर दबाव पड़ने की वजह से, इद्दत खून की वजह से या दूध उतरने के जो ज़माने हैं उसकी वजह से जो पस्तान है ये भारी हो जाते हैं या बेहतियाती दूध पिलाते हुए बेहतियाती की वजह से बच्चा सर मार दे तो उसकी वजह से भी जो वर्म है इसका मसला हो जाता है। बाज़ दफ़ा ये है कि जो कुंवारी लड़कियां होती हैं उनके अंदर इद्दत खून या सफ़रा की ज़्यादती की वजह से भी ये मसला जो पस्तान है उसके ऊपर ख़ारिश और वर्म का ये अनमैरिड जो ख़वातीन हैं उनके अंदर ये मसला हो सकता है। किसी चोट लगने की वजह से या किसी ज़हनी सदमे की वजह से भी ये मसला हो सकता है या हाजमे की जो ख़राबियाँ हैं उसकी वजह से भी ये मसला हो सकता है। जो ख़वातीन हैं उनके अंदर कब्ज़ ज़्यादा रहने की वजह से, बहुत ज़्यादा एंजाइटी की वजह से या जो ख़वातीन स्ट्रेस ज़्यादा लेती हैं ऐसी जो ख़वातीन हैं उनके जो पस्तान हैं उसके ऊपर ख़ारिश या वर्म का मसला हो सकता है। तो इसकी जो अलामत होती हैं उसमें यह है कि जो पस्तान है इसके ऊपर मीठी मीठी खारिश होती है, बहुत ज़्यादा होने लगती है और इसके साथ बहुत ज़्यादा जो भारीपन भी है इसमें महसूस होना शुरू हो जाता है। चलते हैं इसके इलाज की तरफ। तो इसके इलाज में जो मैं आपको होम्योपैथिक की मेडिसिन बताने लगा हूँ तो इसमें जो पहली मेडिसिन है वो है पस्तानों की खारिश के लिए। तो उसके बाद जलन होना शुरू हो जाती है और जो खारिश है ये खुश्क होती है। सल्फ़र 30 के अंदर लेनी है तो इसके 3-3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। तो इसमें जो दूसरी मेडिसिन है पस्तानों की खारिश के लिए वो है मर्कसोल। मर्कसोल 30 के अंदर लेनी है। तो इसमें जो पस्तानों की ये वो खारिश है ये लेटने से होती है या रात को बिस्तर में बहुत ज़्यादा खारिश होती है। तो जो ऐसी खारिश है उसके लिए मर्कसोल 30 के अंदर लेनी है। इसके भी 3-3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 दफ़ा आपने इसको इस्तेमाल करना है। पस्तानों के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्म हो गया है या बहुत ज़्यादा सूजन आ गई है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, दर्द पस्तानों से बगलों तक फैलता है या जो डंगदार इसमें जो दर्दें होती हैं तो इसमें जो पहली मेडिसिन है वो है ब्राईओनिया। ब्राईओनिया ये 30 के अंदर लेनी है। तो इसके साथ जो दूसरी मेडिसिन आपने लेनी है वो है फ़ाइटोलिका। फ़ाइटोलिका ये 30 के अंदर लेनी है और इसमें जो आपने तीसरी मेडिसिन लेनी है वो है एपस मल्फिका। एपस मल्फिका भी ये आपने 30 के अंदर लेनी है। तो इस तरह ये 3 मेडिसिन होगी, ब्राईओनिया, फ़ाइटोलिका और एपस मल्फिका। ये तीनों मेडिसिन आपने 30 के अंदर लेनी है। तो इन तीनों मेडिसिन के 2-2 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के आपने दिन में 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है।